ऐसा है कि मेरा केबल का काम है इसका, तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के रोज़ाना की तरह अपनी डिश चेक करने निकला, तो मालूम पड़ा कि मुझे इनके घर के सामने पहुंचा तो लट्ठे पे आवाज़ आ रही थी, इनके घर से रोने की, चीख पुकार की आवाज़ आ रही। तो मैंने दरवाज़ा पीटा, बहुत देर दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद मैं अपने काम पे निकल गया। फिर 8:30 बजे मोहल्ले वालों ने बताया मुझे कि लड़की की मौत हो गई है, और मुझे संदेह हुआ कि ये लड़की अच्छी खासी मर कैसे गई। तब इन्होंने जो है, मैं वहाँ से एक आदमी को लेके, जो मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, कि उस गवाह को लेके मैं पहुँचा, यहाँ आया तो यहाँ पर देखा तो कब्र में जब उतार रहे थे बॉडी को, तो उसमें से खून टपक रहा था सर की तरफ से। तो मैंने खून देखा। फिर उसके बाद मैं एसओ साहब को गया बताने, एसओ साहब ने को अवगत करा दिया सब बात, पर लिख के कोई नहीं दे रहा था। सबको मालूम थी कि कुछ तो हुआ है, मर्डर हुआ है सब काम, पर कोई लिख के नहीं दे रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटा के 10 तारीख को कानून कार्रवाई करके मैं डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआई सबको फिर मैंने अखबार में, अमर उजाला, दैनिक जागरण सब में ये अवगत कराया। कितने दिन क्या पहले की घटना? ये 8 तारीख 6ठे महीने की घटना है। कौन से एरिया की जगह है ये नई ईदगाह के पीछे एक मेजबी पार्लर वाली है और हार्ट डॉक्टर, उनके सामने मकान है नसरुद्दीन का ये केस है। उनकी बेटी का सुना के ऐसे दे मार दिए। फिर मैंने यहाँ गया। अच्छा, ये बताइए, लड़की जो थी ये मैरिड थी अनमैरिड? नहीं, 16 साल 6 महीने की थी। शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। क्या लगता है जैसे ये घटना हुई है? घटना नहीं करता तो मैं इतने दिन के बाद अब मैं ज्ञापन दे रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ तो पागल थोड़ी हूँ। परिवार वालों ने साथ दिया? किसी ने नहीं, पूरा मोहल्ला कह रहा है, पर मेरे साथ किसी ने अभी तक। आप कौन है इनके? मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो समाज सेविक हूँ अपने। पड़ोसी आप? जी नहीं, पड़ोसी मेरा दूर है मकान, पर मेरा केबल का काम है डिस्का, तो मैं घूमता रहता हूँ। और जैसे तो यानी परिवार के और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने छुपाने की कोशिश की है? छुपाने नहीं, इनके साथ जो है मित्र जो इनके हैं, उन्होंने छुपाने की कोशिश करी है। इन्होंने पर्दा डाला है, ये कह दिया कबर खोदने में कि साहब लड़के महिला की कबर खुदनी है, एक बूढ़ी महिला की, ये नहीं मेरी बेटी की कबर खुदनी है, ये नहीं बताया गया कबर खोदने वालों को। उन्होंने बयान दिए और 5 बजे आके कबर खुदवाने के लिए 5:30 बजे आ गए यहाँ। 5:30 बजे का हम मुसलमानों में कोई कारण नहीं है कि 9 बजे 8 बजे से पहले कबर नहीं खुदती है। और जिनका मरता है वो नहीं आते, दूसरे आते हैं कबर खुदवाने या अर्थी के सामान लेने। ये अपने आप खुद आया, संदेह हुआ साहब। उसके बाद ये फिर धमकाने मुझे कई दफ़े मारने की कोशिश, धमकी दी, और मैं अकेला लगा रहा हूँ। लड़की को मारा गया है? नहीं, लड़की को तो सर में इतनी चोट है कि उसका सर फट गया है। कोई भी 6 साल भी बाहर निकालवा कोई तो भी सर फटा हुआ है। तो आज पीछे से आज पुलिस के द्वारा बॉडी निकाली गई है? हाँ, पुलिस के द्वारा दौड़ी, मैंने डीएम साहब को करी थी, डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को अवगत करा, एसपी साहब ने उन्हें करा, सबको टीम बना के फिर उन्होंने गठन करा कि आज बॉडी, मुझे बुलाया गया कि 1 बजे आप आ जाओ, बॉडी निकल। पता किसी पार्टी से जोड़ने थे? हाँ जी, ये पतंग वाली पार्टी है कोई, उससे। अच्छा, बताइए, जिस दिन ये लड़की का बताया गया था खत्म हुई है, तो परिवार के लोगों ने क्या बताया था? परिवार के लोगों ने सब शामिल है, परिवार की माँ भी शामिल है, भाई भी शामिल है। आपने जानने की कोशिश की क्या हुआ? अरे साहब, वो किसी को कुछ बताया? इनके जितने भी मित्र हैं, ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है, 1 लाख मरे होंगे जब पैदा हुआ। परिवार से किसी रखता नहीं है, किसी मोहल्ले में आने नहीं देता, किसी को जाने। कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता था तो आपने क्यों करी? परिवार मानने में, जब उसके वो जालिम आदमी मार दिया, परिवार के तलाक ले लेगा या बेटे छोड़ देंगे घर। एक बेटे को बेदखल कर दिया है, जायदाद के पीछे मारा है। क्या पता ये किस लिहाज से ये कैसा मारा है, क्या वजह मालूम नहीं। आपने शिकायत की है, बॉडी निकली है, क्या आश्वासन दिया गया? ये तो आश्वासन, ये पूरा मुझे मुकम्मल है कि साहब मेरे हक में पहला हुआ, ये जेल जाएगा हर कीमत पे, और जो इसमें दोषी है वो जेल जाएंगे। लड़की के पिता से आपकी नोक-झोंक हुई है किसी? नहीं, कभी नहीं। मेरी केबल चलती है, वो अच्छा है, सलाम दुआ है रोज, कोई ऐसा बात नहीं है मेरी। थाना रोरावट क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक युवती का देहांत हो जाने पर परिजन द्वारा उसका दाह संस्कार किया गया था। एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त युवती की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिस कारण आज उक्त युवती का शव श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कब्र से नियमानुसार निकलवाकर वीडियोग्राफी कराकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पूर्ण कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, नायब तहसीलदार, मैं, थाना फोर्स और मृतका के पिता और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।